डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ एक कदम 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी तीसरा मरहला जारी। पहले राउंड में 6 में से 2 बैंड्स की बोली लगाई गई। टेलीकॉम ऑपरेटर्स जोंग और यूफोन ने बोली में हिस्सा लिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, IT के शोबे में आज का दिन बहुत अहम है। हमारा मकसद तेज़ रफ्तार और सस्ता इंटरनेट फराहम करना है। 5G डिजिटल मईशत के लिए बहुत मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन को आगे लेकर बढ़ना है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा कहती हैं, 5G के अजरा से मुल्क की तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद इंटरनेट है। जदीद इंटरनेट की सहूलत हर एक की ज़रूरत है। 4 से 5 माह में 4G सर्विसेज में नुमाया बेहतरी आएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स में 11,676 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,56,441 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। एक साथ 9 हदें बहाल होने के बाद कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार के आगाज में तेजी देखी गई। जनूबी कोरियन मार्केट में 5.17% का बड़ा इजाफा। जापान, हांगकांग, शंघाई स्टॉक में भी बेहतरी का रुझान। पाकिस्तान में तेल बहरान का खदशा खत्म। पेट्रोल से भरे जहाज पोर्ट कासिम पहुंचना शुरू। पोर्ट कासिम पर गैस ऑयल बरदार जहाज MT टोरम दामिनी फोर्टको टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो गया। MT नॉर्वे एट्रोपोस 50,000 मीट्रिक टन पेट्रोल के साथ पोर्ट कासिम पहुंच गया। MT एस्पेरोस 2B 55,000 मीट्रिक टन पेट्रोल के साथ 10 मार्च रात 8:30 पर लंगर अंदाज हुआ। MT सीकल पर तकरीबन 34,000 मीट्रिक टन पेट्रोल के साथ 11 मार्च दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। आलमी कीमतों में कमी के लिए तेल से मुतालिक कुछ पाबंदियां खत्म कर रहे हैं। ईरान जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। तमाम क़यादत को खत्म कर दिया है। नई क़यादत को भी मार देंगे। अगर हम हमला न करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। अमरीकी सदर का रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ईरान के 51 बहरी जंगी जहाज तबाह किए। ईरान के ड्रोन हमलों में 83% कमी आई। ईरान की 90% जंगी सलाहियत खत्म कर दी है। ईरान के पास बहरिया है, ना मवासिलाती निज़ाम और ना ही फ़ज़ाइया। जंग 4 से 5 हफ्ते के मुकर्ररा हदफ से पहले ख़त्म होती नजर आ रही है। ईरान में अब तक 5,000 अहदाफ को निशाना बनाया। अगर ईरान ने तेल की सप्लाई मुतासिर की तो बहुत सख्त हमले करेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के इंतखाब पर मायूसी हुई। नए ईरानी सुप्रीम लीडर भी ईरान के लिए पहले जैसे मसाइल ही पैदा करेंगे। कहा, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अच्छी गुफ्तगू हुई। पुतिन चाहते हैं ईरान से मुतालिक मदद करें। ईरान पर स्कूल हमले की तहकीकात की जा रही हैं। अमेरिका ऑपरेशन ना करता तो ईरान 2 हफ्ते में एटम बम हासिल कर लेता। अमेरिकी सदर का जंग जल्द खत्म करने का ऐलान से तेल कीमतों में कमी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें $100 से नीचे आ गईं। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 10% गिरावट। कीमत $88.72 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल की कीमत में 10% से जायद कमी। कीमत $85 फी बैरल हो गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद होने नहीं देंगे। ईरान के बारे में ट्रंप की बातें बेमायनी हैं। खित्ते में सलामती या तो सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं होगी। जो मुल्क इजरायली और अमेरिकी सफीरों को निकालेगा वो आबनाए हरमुज को इस्तेमाल कर सकता है। उन ममालिक को आज से आबनाए हरमुज से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। इसराइल की तेहरान पर वहशियाना बमबारी जारी। शहर खुमैन में एक और स्कूल पर मिसाइल हमला। डॉक्टर हफीज खुमैनी स्कूल और मुल्क का रहायशी इमारतें तबाह। मशरकी इलाके में रहायशी इमारतों पर शदीद हमले। मलबे से 1 साला बच्ची की लाश बरामद। कर्ज में ताकत और धमाकों के बाद आसमान रोशन हो गया। ईरानी मीडिया के हमले के मुताबिक 40 अफराद जाम भाग हो गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि इसराइली हमले में अब तक 1200 अफराद मारे जा चुके, 12,000 से जायद जख्मी हैं। 5,000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल के लेबनान में भी जंगी जारहियत जारी। अल नमीर पर हमला, 7 अफराद शहीद हो गए। लेबनानी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने बेंत अल जबील के इलाके में भी शदीद बमबारी की। इसराइली बमबारी के से लेबनान के गाँव के मसीही रहनुमा पादरी पेयर अल राय भी जान से गए। लेबनान में 5 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। इसराइली हमलों से हलाकतों की तादाद 486 हो गई।
ईरान के इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले जारी। तल अवीव में कई इमारतें तबाह, मजीद 2 इसराइली हलाक जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। मारे गए इसराइलियों की तादाद 13 हो गई। मशरिक़ वस्ती में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा पर ड्रोन हमला, एक खातून जाम भाग। बहरीनी वजारत दाखिला का कहना है कि हमला एक रिहायशी इमारत पर किया गया। हमले में 8 अफराद जख्मी हुए। ईरानी मीडिया का कहना है कि बहरीन में अमरीकी फौजियों के ज़रिए इस्तेमाल होटल को निशाना बनाया गया है। बहरीनी होटल पर ईरानी ड्रोन हमले की वीडियो भी सामने आ गई। अमेरिका से मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू। कहा, इस वक्त अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान का अमेरिकियों के साथ बातचीत का बहुत तल्ख़ तजुर्बा रहा है। गुज़श्ता साल जून में मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। अब भी अमेरिका ने ईरान पर मुज़ाकरात के दौरान हमला किया। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई का इंतख़ाब तसलसल और इस्तेहकाम की अलामत है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों के दरमियान मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान ने बहरीन और उसके अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। दोनों रहनुमा ने अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर करार दी। खारजा पॉलिसी से मुतालिक बहस से इज्तनाब किया जाए। पाकिस्तान की अपनी खारजा और दिफा पर वाज़ेह पॉलिसी है। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने कोशिशें की। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल हमारे लिए भी चैलेंज है। मौजूदा सूरत हाल पर पूरी दुनिया को गहरी तशवीश है। हर शख्स को बात करने की आज़ादी है, मगर आइन को भी देखना होगा। कानून की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ का इजलास। चेयरमैन कमेटी का वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट के सरबराह पर इजहार बरहमी। मेंबर कमेटी मेहरीन रज़ाक भुट्टो का मरियम नवाज के लिए खरीदा जहाज़ पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा, वज़ीर आला पंजाब को अपना जहाज़ फ्लाइट ऑपरेशन में इस्तेमाल करने के लिए देना चाहिए। तमाम सूबों के वज़राए आला के जहाज़ों को इस्तेमाल किया जाए। रुकन आसिया नासिर ने कहा कि कतर में भी पाकिस्तानी लोग भीख मांग रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। ख़वातीन की जायदाद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के क़ानून के मुसव्वदे की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार और उन्हें मुकम्मल समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। नया कानून ख़वातीन को जायदाद और वरासत में जायज़ हक़ दिलाने के लिए तेज़ रफ्तार निज़ाम फराहम करेगा। ख़वातीन की जायदाद को हरासानी, दबाव, धोखादही और गैर कानूनी कब्ज़े से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। सिंध काबीना की स्कूलों के लिए डिजिटल निगरानी के निज़ाम की मंजूरी। मोबाइल ऐप और डिजिटल डैशबोर्ड के ज़रिए तलबा की हाज़िरी और दाखिलों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। सिंध काबीना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना का मार्केट में इस्तेहकाम के लिए गंदम रिलीज पॉलिसी में तोसी का फैसला। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। मशरिक़ वस्ती की कशीदा सूरत हाल पर खुसूसी मुआशी सेशन। दबाव के बावजूद भी हुकूमत पाकिस्तान मुआशी तरक्की के हदफ के करीब पहुँचने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 4.2% की बजाय 4% के करीब रहने का इम्कान है। अफराती ज़र की शरह मुकर्ररा हदफ से ज़्यादा रहने का खदशा। अफराती ज़र 7.8% तक पहुँचने का खदशा। FBR के साथ रिफॉर्म्स के मामले पर कल मुज़ाकरात किए जाएंगे। आज भी पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ती की 85 परवाज़ें मनसूख। कराची से दुबई, शारजा, अबूधाबी की 26 परवाज़ें मनसूख हुई। लाहौर से मशरिक़ वस्ती की 18 परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ती की 11 दिन में मनसूख परवाज़ों की तादाद 1600 हो गई।
ایران میں تیل کی تنصیبات پر بمباری آلودہ ذرات پاکستان تک پہنچنے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغرب سے آنے والی ہواؤں میں آلودہ ذرات پاکستان کے مغربی حصوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ملک کے مغربی علاقوں کا فضائی معیار متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے پاکستان میں کالی بارش کے امکان کو مسترد کر دیا۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آنے والے دنوں میں ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہوگا۔